कहने लगा जो मेरी बात का नहीं, मेरे बाप का नहीं, मेरा कोई बेटा है ना किसी के बाप है। भाग यहाँ से। और आदेश दे दिया और अपनी पत्नी से कह दिया, मंत्री से कह दिया, मंत्री जहर लेके आ और जहर दे देना, हमारी पत्नी को कह देना से जहर दे के मार दे, हमें ऐसे पुत्र की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षित महाराज मंत्री जहर लेकर के आया और पत्नी को जहर दिया और कई कयादू से तुम्हारे जो पति महाराज उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए जहर दिया है, जहर दे के मार दो। पतिव्रता स्त्री थी, सोचने लगी, रोने लगी, कहने लगी पति ने भेजा है, मैं पुत्र को भला कैसे मार सकती हूँ? ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र को जहर देगी? प्रहलाद समझ गए। प्रहलाद कहने लगे मैया अरे जहर ले आ, मुझे जहर दे दे। जब अग्नि से बिल्ली के बच्चा बच सकते तो जहर मेरा क्या बिगाड़ेगा, ले आ। प्रहलाद जहर पी गए, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप कहने लगे मंत्री जहर दे के दे मार दिया होगा ना, मर गया होगा, उसे उठाओ फेंक दो, जाओ घर। मंत्री पहुंचा, उन्होंने की प्रहलाद मरा नहीं भैया, मरा नहीं तो इसका मतलब तूने ओरिजिनल जहर नहीं दिया, नकल दिया। कहने लगे उठाओ फेंक दो, उसे मर गया होगा। प्रहलाद नहीं मरे जहर खा करके। तो मंत्री से कही तूने नकल जहर दिया है। तो मंत्री को उसी वक्त भैया मंत्री से कही ऐसो कर तू अच्छो जहर दो ना मरो तो तू जहर हो दे रहे एक गिलास, जब जहर को पी के देखा जिंदा बचे हो के मरे। बोले भैया हमें क्यों मार रहे? बोले पी के दिखा जहर। तो जैसे ही जहर पिया उस मंत्री ने, जहर पिया है, जैसे ही राजा ने मंत्री पर से प्याला अजवाया है, वो बिना कहे सीधा भैया यमलोक ही तुरंत सीधे भैया यमलोक ही तुरंत सिधारा है। बिना कहे सुने मंत्री तो जहर पी के मर गया। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप ने कही है ये मरा नहीं, ऐसा करो इसे उठाओ और जहाँ नाग कोठरी है ना, जिस कोठरी में नाग रहते हैं उसी कोठरी में डलवा दो। प्रहलाद को मंत्रियों ने उठाया, उसी कोठरी में बंद कर दिया जिसमें बड़े बड़े फन वाले नाग रहते थे। लेकिन प्रभु की लीला, सर्पों ने जैसे ही प्रहलाद की शरीर को देखा है जिसमें भगवान की तस्वीर नजर आ रही है, तो वो सर्प अपने नीचे फन कर गए और प्यार से प्रहलाद उन सर्पों में खेलने लगे और प्रहलाद का बाल वाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने फिर मंत्रियों से कहा अरे उसे निकाल लो, नाग कोठरी में से मर गया होगा, नागों ने उसे डस लिया होगा। देखा है तो प्रहलाद खेल रहे हैं। फिर उठा लिया प्रहलाद को, कही ऐसा करो अरे उसे ऊंचे पर्वत से फेंकवाओ, इसके मांस की बोटियां बोटियां बिखर जाएं। हम ऐसे नहीं चाहते, हमारा कोई बेटा है ना हमारा किसी बाप है। प्रहलाद को लेके मंत्रीगण गए, ऊंचे पर्वत पे से जैसे ही फेंका, लेकिन प्रभु की लीला नीचे गद्दों पर खेल रहे हैं, पुष्पों पर खेल रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद के हिरण्यकश्यप कहने लगा भाई ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा करो गरम कढ़ाई करवाई जाए, गरम तेल, और उसमें हमारे सामने से नहलाएंगे, उसमें गरम तेल में से मर जाएगा। गरम तेल करवाया गया,
तेल गरम करवाने के बाद प्रहलाद से कही इसमें तुम स्नान करो। प्रहलाद हंस रहे, देख रहे हैं प्रभु ये मेरी क्या परीक्षा ली जा रही है। तो क्या देखा है कि चींटी रेंग रही है तेल में। प्रहलाद कहने लगे जब चींटी नहीं मर रही तो हम कहां से मर जाएंगे। प्रहलाद कढ़ाई में बैठ गए, मलमल के स्नान करने लगे, कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद जब देखा दृश्य नहीं मरे, हिरण्यकश्यप ने लंबी तलवार निकाली, कहने लगा मैं अपनी आंखों से अपने हाथ से मारेंगे, ऐसे नहीं मरेगा। एक लोहे का खम्मा गर्म करवाया प्रहलाद के लिए, बहुत गर्म करवाया, लाल बिल्कुल करवा दिया और कहीं से इसकी जेट भर ले प्रहलाद। प्रहलाद ने जब खम्मे की तरफ देखा, खम्मे पर